तो आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं 300, 350 या 500 वाट का एम्पलीफायर आप कैसे बना सकते हैं, आप लोगों को किस किस चीज की जरूरत है। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके का ट्रांसफार्मर चाहिए। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये 035 का है, सिंगल सप्लाई में है, डबल सप्लाई नहीं है। और उसके बाद आप लोगों को इस तरीके का पावर सप्लाई चाहिए। ब्रिज रेक्टिफायर भी चाहिए जो कि इसके अंदर लगा हुआ, मैंने बाहर नहीं निकाला है। तो इस तरीके का पावर सप्लाई चाहिए, ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए जिससे यहाँ पर डीसी बनकर आएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या क्या चाहिए, हर किसी का रेट भी बताऊंगा, आप देखते चलिए। उसके बाद आप लोगों को एक इस तरीके का एक ड्राइवर बोर्ड चाहिए। ड्राइवर बोर्ड क्या काम करता है, आपके लो सिग्नल को यानी जो हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है, यानी फ्रिक्वेंसी हाई करता है, यानी साइन वेव को बड़ा कर देता है। स्मॉल साइन वेव जो आती है उनको बड़ा साइन वेव में कन्वर्ट करता है। तो ये ड्राइवर कार्ड चाहिए होगा। इनके रेट अभी मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा, सुनते रहिएगा। ये अपना माइक सर्किट है जो कि आहूजा वगैरह में यूज होता है। तो ये आहूजा एम्पलीफायर का और इसका स्ट्रेंजर का सेम होता है। आगे ये आप लोगों के सामने ये एक छोटा सा क्या है, इसका प्री एम्प है। तो प्री एम्प के बारे में भी बताऊंगा। ये छोटा सा प्री एम्प बनाया है इन लोगों ने। आगे जो है ये, अगर आप इस मशीन को, इस एम्पलीफायर को डीसी से चलाना चाहते हैं तो ये आपका कन्वर्टर आ जाएगा जिससे आप डीसी से चला सकते हैं। इसकी वायरिंग हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। पूरी वायरिंग दिखाई जाएगी आप लोगों को कि आप घर पर कैसे ये एम्पलीफायर बना सकते हैं। ये अपना नॉर्मली जो स्विच है यहाँ पर लगेगा ओवरलोड के लिए, मतलब एक ओवरलोड के लिए ये ऑन ऑफ को शो करेगा, यानी ये हमारा ऑन ऑफ को शो करेगा और ये ओवरलोड के लिए है। उसके बाद आपके सामने ये लिमिटर है, लिमिटर नहीं लेवल है, आउटपुट लेवल को दिखाने वाला। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये छोटा सा आता है, ये अपना जो है कन्वर्ट करने वाला है, यानी आप यूएसबी यूज करना चाहते हैं या माइक वगैरह यूज करना चाहते हैं, आप क्या यूज करना चाहते हैं उसके लिए होता है, ये ऑप्शन होता है, सिलेक्टर होता है एक तरह का। फिर उसके बाद आपके ट्रांजिस्टर्स के आउटपुट में जो लगता है एमीटर के साथ, ये 2 लगे हुए हैं क्योंकि इसमें 6 ट्रांजिस्टर लगेंगे। तो 6 ये हमारे 0.25 ओम्स 5 वाट के अंदर होते हैं, 5 वाट के अंदर होते हैं। ये हमारे ट्रांजिस्टर के साथ लेंगे। 6 ट्रांजिस्टर यूज होंगे इसके अंदर। आप अगर 500 वाट का बनाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा ट्रांजिस्टर यानी 10 ट्रांजिस्टर यूज करने पड़ेंगे, यानी 5 पेयर। उसके बाद जो हमारे पास ये बड़ा सा दिखाई देता है, ये हमारा है आउटपुट ट्रांसफार्मर, यानी जो एमीटर से आउटपुट आएगी वो इसके अंदर आएगी। ठीक है। उसके बाद ये हमें अलग अलग यहाँ पर आउटपुट देगा, 4 ओम के अंदर, 8 ओम के अंदर, 2 ओम्स के अंदर कॉमन। तो इस तरीके से आउटपुट देगा। प्लस हॉर्न के लिए भी आउटपुट देगा 100 वोल्ट, 70 वोल्ट। ठीक है दोस्तों। तो अब जो है हमारा सामान कंप्लीट हुआ, मैं इसके रेट बता देता हूँ। आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो करंट रेट है वो आप लोग गूगल पे जाकर देख सकते हैं। मुझे अभी इसका नहीं पता है क्योंकि ये हम पुराना ही यूज करने वाले हैं, पर मेरा अंदाजा है 1500 के आसपास आ जाता है, ये 1000-1500। अभी पता नहीं है मुझे इसका करंट रेट क्या चल रहा है। अभी ये जो ट्रांसफार्मर है 035 का, ये आप लोगों को ऑलमोस्ट 1400-1500 में मिल जाएगा, वो भी कॉपर में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये 700-800 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा, बहुत ही आराम से 700-800 रुपये में। वैसे तो ये 500-600 रुपये में मिल जाता है, पर 700-800 रुपये मैक्सिमम प्राइस बता रहा हूँ। ये ड्राइवर था हमारा, ड्राइवर के ये रेट रहेंगे। तो ड्राइवर को साइड करते हैं हम। अब आगे चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये जो अपनी सप्लाई है, इसमें जो हम कैपेसिटर है वो बड़े यूज करेंगे, छोटे कैपेसिटर है। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 200 रुपये की सप्लाई आ जाएगी हमारी। ठीक है। इसको भी साइड करते हैं। अगला जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उनके रेट बता रहा हूँ। ये जो छोटा सा जो है प्री एम्प है, ये ऑलमोस्ट आपको 100-150 रुपए में मिल जाएगा, ज्यादा नहीं आता ये जो है ये बनाया हुआ है कंपनी का अपना। आप बाहर से खरीदेंगे तो ये भी ज्यादा महंगा नहीं आएगा, 50-60 रुपए 70 रुपए तक आ जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो ये भी अपना बनाया हुआ है, ये आप यूज करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको साइड करते हैं। अब जो है ये माइक सर्किट, ये महंगा आता है, ये आपको 200 रुपए 300 रुपए तक पड़ेगा। ये ज्यादा मतलब ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने माइक के लिए आप बना रहे हैं, तो उसके ऊपर ये रेट अप डाउन होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी साइड करते हैं। अब जो है, जो हमारे ये 5 वाट के ये आते हैं, ये 5 से 10 रुपए में, 5 रुपए या 10 रुपए में आ जाता है आराम से मार्केट रेट में। तो यानी ऑलमोस्ट 30 से 40 रुपए का आपका खर्च है, ये ज्यादा नहीं है। इसको भी साइड करते हैं। तो अब फाइनली मैंने आप लोगों को सब बता दिया है। ये ऑन ऑफ स्विच वगैरह ये तो आपको बहुत ही सस्ते में, आप जुगाड़ से भी बना सकते हैं, इतना कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने रेट बता दिया आप लोगों को। अब इसकी जो वायरिंग वीडियो है, ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं बताया। ट्रांजिस्टर का पेयर आप लोगों को मार्केट से 150 से 200 रुपए में पेयर मिल जाएगा, यानी हमें 300 वाट का बनाना है, यानी ऑलमोस्ट हमें 450-500 रुपए तक लग जाएगा ट्रांजिस्टर का रेट। तो सारा मिला के आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने वीडियो में सब बता दिया है। अब जो है
अगली वीडियो में हम आप लोगों को इसकी पूरी वायरिंग सिखाएंगे और इतनी सफाई से सिखाएंगे कि आप लोग भी कहेंगे क्या एम्पलीफायर है, देखकर मजा आ जाएगा और साउंड टेस्टिंग भी कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसकी वायरिंग सीखने के लिए घर बैठे। और ये नए टेक्नीशियन के लिए बताया मैंने, पुराने टेक्नीशियन को पहले से आता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।